महाभारत काल में पांडव इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल के द्वार सदैव जरूरतमंदों के लिए खुले रहे थे। एक दिन संध्या समय जब सूर्य अस्त होने वाला था, धर्मराज अपने भाइयों के साथ राज्यसभा में राज्य के कार्यों में व्यस्त थे। उसी समय एक वृद्ध निर्धन ब्राह्मण सभा में आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गरीबी और भूख के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अत्यंत गरीब हूँ। मेरा परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन बीता रहा है। कृपया मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दान में प्रदान कीजिए। धर्मराज ने ब्राह्मण की ओर देखा, किंतु राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आप कल आए, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं अवश्य दूंगा। ब्राह्मण ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। यह सब भीमसेन देख रहे थे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद भीम अचानक उठे और महल के द्वार के पास रखे विजय नगाड़े को जोर जोर से बजाने लगे। नगाड़े की गूंज पूरे महल में फैल गई। मंत्री, सैनिक और सभासद सब आश्चर्यचकित रह गए। धर्मराज ने भी आश्चर्य से पूछा, भीम, यह विजय नगाड़ा तो केवल महान विजय के अवसर पर बजाया जाता है। आज न कोई युद्ध हुआ है और न कोई विजय प्राप्त हुए है, फिर तुम इसे क्यों बज रहे हो? भीम मुस्कुराए और बोले, भैया, आज मुझे संसार की सबसे बड़ी विजय का समाचार मिला है, इसलिए मैं यह नगाड़ा बजा रहा हूँ। धर्मराज ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी विजय? भीम ने उत्तर दिया, आज आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मराज ने कहा, भीम, यह कैसी बात कर रहे हो? मनुष्य मृत्यु को कैसे जीत सकता है? भीम ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, आपने उस ब्राह्मण से कहा कि वह कल आए। इसका अर्थ है कि आपको पूरा विश्वास है कि आप कल तक जीवित रहेंगे, लेकिन कौन यह कह सकता है कि वह अगले क्षण भी जीवित रहेगा? यदि आपको यह निश्चित रूप से पता है कि आप कल जीवित रहेंगे, तो अपने मृत्यु को एक दिन के लिए अवश्य जीत लिया है। भीम के शब्द धर्मराज के हृदय में उतर गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मना सोचा, जो दान आज दिया जा सकता है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, जो ब्राह्मण अभी गया है उसे तुरंत वापस बुलाओ। कुछ ही समय में ब्राह्मण वापस सभा में उपस्थिति हुआ। धर्मराज स्वयं उठे और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान किया। ब्राह्मण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने धर्मराज को आशीर्वाद दिया और प्रसन्न तापोवर वहां से चला गया। धर्मराज ने भीम की ओर देखा और मुस्कुराए। भीम ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन धर्मराज ने जीवन का एक अमूल्य पाठ सीखा, कल कभी निश्चित नहीं होता। हमारे हाथ में केवल आज है, इसलिए दान, सेवा, सहायता या भगवान का स्मरण, जो भी शुभ कार्य करना हो उसे कल पर
नहीं टालना चाहिए। शिक्षण, कल का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर शुभ कार्य आज और अभी करना चाहिए।